हमारे प्लैनेट्स में, हमारी पृथ्वी में कौन से प्लैनेट हैं जो चीजों को बढ़ाते हैं? राहु बताया था आपने। राहु। क्या मैंने ऐसा बोला कि राहु जु- प्लैनेट है? जुपिटर। सॉरी, राहु सही। हम्म, जुपिटर। 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 और जुपिटर बड़ा। और भी और कोई है या नहीं है? सर क्या बढ़ाते हैं, मतलब एक्सपेंशन की बात है ना? हाँ, चीजों को बढ़ाना, सर पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में? वो अलग बात है। तो सर जुपिटर। एक्सपैंड करता है जुपिटर, एक्सपैंड करता है मरकरी। मैंने बोला था, डुअल, डबल करता है हर चीज को। एक की चीज जुपिटर तो नहीं, दो दो खींचता लेगा। है। जुपिटर भी बढ़ाएगा और मरकरी भी बढ़ाएगा। मरकरी डबल करता है हर चीज को। मरकरी वाले डबल करते हैं। वो एक बार में दो एसी लेकर के आएंगे घर पे। बताया था सर आपने। ठीक है। तो बढ़ाने का प्लैनेट कौन है? दो प्लैनेट है, जुपिटर और मरकरी। मरकरी। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो जो भी इन दो प्लैनेट से जुड़ते हैं, जो भी प्लैनेट्स इन दो प्लैनेट से जुड़ते हैं, वो चीजें बढ़ जाती है, वो चीजें मल्टीपल होने लग जाती है। जुपिटर इज, मरकरी इज मल्टीप्लीकेशन। याद रखिएगा, मरकरी जुड़ेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो चीज मल्टीप्लाई करता है, एडिशन नहीं करता, मल्टीप्लाई करता है। जुपिटर ऐड करता जाता है। तो मरकरी हमेशा चीजों को बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। तो बढ़ाने वाले सिर्फ दो प्लैनेट्स, जुपिटर एंड मरकरी। सर अगर ये दोनों मिल जाएं तो? और अच्छी बात है। जब हम लास्ट। समझेंगे जुपिटर के कारक तत्वों को, तो जुपिटर के कारक तत्वों को डबल ट्रिपल कर देता है। ऐसे लोग होते हैं, मरकरी और जुपिटर वाले लोग कैसे होते हैं पता है? ये हो गया एक ऐसा योग जहां पर जातक खुद क्वेश्चन पूछ पूछ कर परेशान कर देगा। हर चीज उस पर्सन को मल्टीप्लिकेशन में चाहिए। जुपिटर ज्ञान है। ऐसे लोग अपने टीचर को परेशान कर देते हैं, अपने फादर को परेशान कर देते हैं, हर चीज के बारे में पूछते हैं बचपन से। अगर ऐसा कोई पर्सन है, उसके फादर से जाके पूछिए, उसके फादर बोलेंगे ये बचपन से मेरा दिमाग खाता है, ये खाती है। पूछ पूछ कर। अब जब ये पर्सन बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए 30 40 वर्ष का हो गया, 50 वर्ष का हो गया, 60 वर्ष का हो गया, अब किससे पूछेगा? अब ये कोई गुरु ढूंढ लेगा, उसके क्लास में बैठा हुआ मिलेगा आपको। जुपिटर मरकरी वाला कहीं ना कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा, जानकारी ले रहा होगा। 70 साल की उम्र में भी पढ़ रहा होगा, और वहां पर भी अनम्यूट कर करके पूछ रहा होगा बार बार कि ये योग कैसे बन रहा है। सही बात। उसकी भूख खत्म नहीं होगी। अब मान लीजिए, सबका सबसे बेहतरीन और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल होता है, मेरी पत्री में पैसा कैसे देखे? भाई पैसा कैसे बढ़ेगा? पैसा है कि नहीं, पैसा का मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं, वो कैसे हम देख सकते हैं? अगर पत्री में मरकरी और वीनस जुड़ जाए, वीनस और जुपिटर जुड़ जाए, तो ये दो योग कैसे योग बनाएंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी। बीएनएन एस्ट्रोलॉजी में आपका पैसा आपकी वीनस को बताता है। वीनस जैसा होगा आपका पैसा वैसा होगा। वीनस जिस कंडीशन में होगा पैसा उस कंडीशन में होगा। वीनस जिसके साथ युति में होगा पैसा उस युति में होगा। तो वीनस अगर जुपिटर के साथ युति में आता है तो पैसे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ऐसा जातक जब पैदा होगा तो उस घर में पैसे बढ़ते जाएंगे। क्लियर हो रहा है? बढ़ाने वाले कौन से प्लैनेट होते हैं? दो प्लैनेट होते हैं। तो वीनस के साथ जब भी मरकरी या जुपिटर जुड़ता है तो ये अच्छा माना जाता है, पैसे के मामले में अच्छा माना जाता है। क्लियर है जी? बढ़ाने वाले दो प्लैनेट्स के मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि आपके दिमाग में रहे, क्योंकि अगर मैं आगे क्वेश्चन पूछूंगा तो आपके पास वो आंसर रहना चाहिए। सर, जी। जब कोई प्लैनेट जुपिटर, वीनस और मरकरी सन के नियरेस्ट हों हम्म। एक ही साथ, हम्म। तब तब क्या होगा?
देखिए, अभी कंजंक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो और मजा आएगा। कंजंक्शन आगे तो बढ़े, अभी तो हमने सिर्फ जुपिटर, राहु और केतु के बारे में पढ़ा है। जब हम पूरा कंजंक्शन पढ़ लेंगे ना, तो आप खुद आंसर करेंगे। ठीक। मैं कंजंक्शन ही तो स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे कैसे इंपॉर्टेंट कंजंक्शन हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब मान लीजिए किसी की पत्री में आपको दिखता है जुपिटर और सन का युति, जुपिटर और सन का युति। आशीष जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? जी बस छोटा सा ये प्रश्न था कि हमने कहा कि बुध और गुरु दोनों के दोनों बढ़ाने का काम करते हैं, जी और मान लिया कि राहु ग्रह नहीं है किंतु वो भी बढ़ाने का काम करता है, तो बिल्कुल उसके बिल्कुल बिल्कुल। उसके उसके बढ़ाने में और इनके बढ़ाने में यदि अपन लोग एक मूल अंतर देखना हो तो क्या देखेंगे कि ये राहु शुभ है अनलिमिटेड और वो बढ़ाएगा। अशुभ है? अच्छा। जीनस और राहु बढ़ेगा, युति में आएगा तो मल्टीपल से भी ज्यादा। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक ठीक है, जुपिटर और सूर्य अगर आपकी पत्री पर है, किसी की पत्री पर आपको दिखता है, तो आप ये कह सकते हैं सामने वाले जातक को कि आपकी पत्री पर ऐसा योग है जो आपको नेम फेम दे सकता है। कीर्ति योग कहते हैं ऐसे। ऐसे थोड़े से टिपिकल लैंग्वेज बोल बोलकर हम लोगों को इंप्रेस करते हैं, सारे एस्ट्रोलॉजर्स इंप्रेस करते हैं कि आपकी पृथ्वी पर कीर्ति योग है। अब वो योग कितने काम का है, ये काम का नहीं है, वो अलग बात है, वो उन्हें पता है या नहीं है। लेकिन लोगों को ये पता होता है कि ये बोल दो, ये लाइन अभी चिपकाना है, थोड़ा सा इंप्रेशन बनेगा। अब मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जुपिटर इन थर्ड हाउस, सूर्य इन सेवेंथ हाउस, कंजंक्शन बन रहा है। यस 3 7 11 का कंजंक्शन बन रहा है। बन रहा है। और यही जो मैंने युति बताई, वो युति भी काम कर रही है। युति नहीं, जैसा लेकिन काम आपने कर रहा बताया था कि सेवेंथ हाउस के अंदर सूर्य अस्त हो जाता है। हाँ, तो मैंने यही आपको यही पॉइंट करने के लिए बताया है कि आपको ये जरूर देखना है कि प्लेनेट की कंडीशन क्या है। प्लेनेट का कंडीशन खराब है तो कोई भी योग हो, दुनिया का कोई भी सर योग हो, केवल वो फल 10 नहीं देगा। डिग्री तक ही तो अस्त होता है, 10 डिग्री के ऊपर पर ना अस्त होगा। अस्त हो चाहे व्यस्त हो, डिग्री की तो बात ही नहीं की मैंने बोला अगर 10th हाउस सूर्य है, 7th हाउस सूर्य है, 3rd हाउस जुपिटर है, तो वो कोई भी योग बना रहा हो, क्या वो अच्छा योग बनेगा? वो युति आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। इसलिए मैंने इतने क्लासेस डाले हैं आपको ये बताने के लिए कि कौन से प्लेनेट कहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ये तो आपको पता चल जाएगा कि जुपिटर और सूर्य एक साथ होता है तो ऐसे लोगों को नेम फेम बहुत मिलता है लाइफ में। लेकिन जैसा सन वैसा फेम। सूर्य इन सेवेंथ इज डूबा हुआ सूर्य, जुपिटर भी 3rd हाउस में कंफर्टेबल नहीं है, तो ये दोनों मिलकर इनको रिजल्ट अच्छा नहीं देंगे। लेकिन ये योग फल होगा, फलित होगा, अगर जुपिटर और सन की पोजीशन अच्छी होगी। सन की बेसिकली ज्यादा पोजीशन देखी जाएगी, अगर वो अच्छी होगी तो उनको ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ऐसे लोगों को बहुत समाज में नाम प्रतिष्ठा मिलती है। ठीक है, कीर्ति मिलती है, अपने काम के लिए, नाम के लिए जाना जाते हैं ऐसे लोग। तो ये जुपिटर और सूर्य का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट क्या है? आप लोग समझ पा रहे हैं? हाँ यस सर। जी। अब मान लीजिए जुपिटर के साथ सैटर्न जुड़ जाए। जुपिटर के साथ जब सैटर्न जुड़ जाएगा तो ऐसे योग को हम कहते हैं कर्मादि धर्मादि योग, या कर्म आदि योग कह सकते हैं, धर्मादि योग कह सकते हैं। ये बड़े बड़े नाम यूज किए जाते हैं। आपने अगर किसी को बोल दिया आपके चार्ट पर कर्मादि धर्मादि योग है, वो लोग डर जाएंगे कि ऐसा क्या है जो मैं बनने वाला हूं। ठीक है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? सैटर्न का पोजीशन। जुपिटर 8th हाउस में बैठा है ना,
तो ये रिजल्ट नहीं देगा। तो हमें पोजीशन सबसे पहले देखना होता है, कंजंक्शन उसके बाद देखना होता है। ठीक है, अब ये योग क्या कहता है, जुपिटर और सैटर्न जब जुड़ते हैं तो ऐसे लोगों के लाइफ में रिटायरमेंट नहीं होता। ये लोग रिटायर नहीं हो सकते, आखिरी दिन तक काम करते हुए दिखाई देंगे आप। जातक जुपिटर खुद जातक होता है, वो अगर कर्म से जुड़ गया है, सैटर्न से जुड़ गया है, मतलब ऐसे लोग पूरी जिंदगी काम करते रहेंगे। सरकार भी छोड़ देती है 60 वर्षों के बाद, लेकिन इनको ये योग नहीं छोड़ेगा। पूरी लाइफ ये काम करते रहेंगे, नो रिटायरमेंट एट ऑल। ऐसे लोगों के घर वाले कंप्लेन करते हैं कि काम के सिवा इनको कुछ सूझता नहीं, पूरी जिंदगी तो इन्होंने सिर्फ काम ही किया है। अब एक बात बताइए, कोई पर्सन बहुत ज्यादा काम कर रहा है, पूरी लाइफ काम कर रहा है, तो क्या उसको सक्सेस नहीं मिलेगा? क्या उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी? क्या उसे लोग जानेंगे नहीं कि ये कोई पर्सन है जो जबरदस्त काम करता है किसी भी फील्ड में? वो किसी ना किसी एक फील्ड में होगा। अगर कोई पर्सन ओवर वर्क कर रहा है, एक्स्ट्रा वर्क करने वाला पर्सन है, जो पूरी लाइफ वर्क करने के लिए तैयार है, वो रह नहीं सकता बिना काम किए, तो ये निश्चित बात है कि आप हार्ड वर्क करोगे, आपको उसका पे ऑफ मिलेगा। मतलब ऐसे लोगों को इनबिल्ट लाइफ में सारी चीजें मिलती हैं, नाम, प्रतिष्ठा, फेम, नेम, सारी चीजें मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा करते हैं। जुपिटर और सैटर्न हाईली रेस्पेक्टेबल पीपल, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है इनकी समाज में, सोसाइटी में। ऑब्वियसली होगा, जो लोग बहुत ज्यादा काम करेंगे उनका रिस्पेक्ट होगा। बहुत सारे आपको लीडर्स मिलेंगे, आज स्पिरिचुअल लीडर्स मिलेंगे, जो लोग अपने बहुत ज्यादा उम्र होने के बाद भी आज भी लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, और उनका नाम भी बहुत ज्यादा है। मतलब वो रिटायर नहीं हो सकते कभी। अपने किसी भी चीज के लिए लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, या बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, किसी भी फील्ड में, तो उनका वो नाम प्रतिष्ठा भी उनको मिलता है। तो कह सकते हैं हम जुपिटर एंड सैटर्न इज अ वेरी ब्यूटीफुल योग।